हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये है मेरे पास इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस और यकीन माने 2024 में अगर किसी स्मार्टफोन के लिए मैं बहुत एक्साइटिंग हुआ हूँ उसको अनबॉक्स करने के लिए, उसको ट्राई करने के लिए, तो उनमें से एक ये स्मार्टफोन है और उसकी रीज़न इस स्मार्टफोन की स्लिमनेस है। बहुत अरसे बाद कुछ ऐसा स्मार्टफोन आ रहा था जो बहुत स्लीक और स्लिम बनाया गया है, तो इस स्मार्टफोन को टेस्ट आउट करने के लिए मैं काफ़ी वेट में था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताने लगा हूं जो बेसिकली मुझे इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस में काफ़ी अमेजिंग लगी हैं। बाय द वे, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और आप में से 90% लोग जस्ट वीडियोस देख के चले जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप स्मार्टफोन को परचेज करना चाहें तो एक्सपार्क का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस परचेज कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे इस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा पसंद आई है वो है इसका डिजाइन। अब आजकल मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन्स एक जैसे ही डिजाइन प्रोवाइड करने लग गए हैं, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 50 सीरीज में ये जो बैक साइड पे कैमरा का डिजाइन आया है, एटलीस्ट फील होता है कि ये वाले स्मार्टफोन्स डिफरेंट हैं। ये वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6.8 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है और मेरे ख्याल में इस चैनल पे मैंने इससे ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन कोई भी कवर नहीं किया। यानी कि अब तक का चैनल पे सबसे स्लिम स्मार्टफोन जो मैंने कवर किया है वो यही है। और इस स्मार्टफोन के स्लिम होने के बहुत सारी जगह पे फायदे हैं। जैसे कि पहले नंबर पे इस स्मार्टफोन के अगर वेट की बात करते हैं तो 162 ग्राम के आसपास इसका वेट है। बहुत ही लाइट वेट फील होता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्मार्टफोन है क्योंकि बैक साइड भी कर्व है, फ्रंट साइड से भी कर्व है और पॉकेट में हो तो पता ही नहीं चलता कि आपने कोई स्मार्टफोन उठाया हुआ है। अब डिस्प्ले पे स्मार्टफोन के कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जहां पे तकरीबन 1300 निट्स के आसपास ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले की और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले पे जो गोरिल्ला ग्लास है उसकी वजह से मैंने स्मार्टफोन को बगैर प्रोटेक्टर के यूज़ किया है और फिलहाल मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, किसी किस्म का स्क्रैच देखने को नहीं मिला। डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन है। इस स्मार्टफोन का जो दूसरा डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी पसंद आया है वो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। बॉक्स के अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। 33 वाट का फास्ट चार्जर है, केबल है, अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट केस। हार्ड है और बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाते हैं, लेकिन अगर आप केयर से यूज़ करेंगे तो केस एटलीस्ट बहुत अच्छा है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया कि मैंने तो प्रोटेक्टर के बगैर यूज़ किया है, लेकिन अगर आपने लगाना हो, जाहिर सी बात है, अगर आपने केयर करनी है तो बॉक्स के अंदर ही इन्फिनिक्स ने कर्व्ड डिस्प्ले स्क्रीन प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया है और उसको इंस्टॉल करने की गाइड भी प्रोवाइड की गई है। अब इस स्मार्टफोन का जो फ्रेम है वो शाइनी नहीं है बल्कि एक मैट टाइप टेक्सचर के साथ आता है। इन्फिनिक्स ने इसको टाइटन मटेरियल के साथ डिजाइन किया है, जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन काफी कॉन्फिडेंस देता है कि बहुत स्ट्रांगली बिल्ड किया गया है। यानी कि स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। और इसी डिजाइन और डिस्प्ले में बहुत सारी डिटेल्स जिन पे इन्फिनिक्स ने फोकस किया है, जैसे मैंने बताया कि IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। अगर आप बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं या थोड़ा बहुत पानी वगैरह चला जाता है तो उसका मसला नहीं होगा, डस्ट से ये वाला स्मार्टफोन काफी हद तक रेजिस्टेंट है। उसके अलावा कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, बिल्ड मटेरियल में टाइटन आर्मर की प्रोटेक्शन है। तो ये सारी डिटेल्स पे इन्फिनिक्स का फोकस करना शो करता है कि इन्फिनिक्स ने इस स्मार्टफोन को काफी मेहनत से डिजाइन किया है। पहले नंबर पे इस स्मार्टफोन का डिजाइन और डिस्प्ले, दूसरे नंबर पे इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, तीसरे नंबर पे ड्यूरेबिलिटी के फीचर्स जो मैंने अभी बताए हैं, IP54 की रेटिंग वगैरह, यानी कि ये वाला स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है। चौथे नंबर पे इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। 8GB 256GB वाला मेरे पास वेरिएंट है, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 8GB तक रैम को। आउट ऑफ द बॉक्स ये वाला स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ XOS वर्जन 14.5 के साथ आता है। अब XOS वर्जन 14.5 में इन्फिनिक्स ने AI की बहुत सारी फीचर्स दी हैं जो कि इस स्मार्टफोन में भी हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं। वैसे अगर कुछ फीचर्स की बात करें जो कि XOS 14.5 में न्यू है, तो आपको आइकन्स की कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप स्क्रीन पे होल्ड करके रखते हैं, आइकन स्टाइल का ऑप्शन है। अब आप आइकन्स को वॉलपेपर के साथ मैच भी कर सकते हैं, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं। तो आइकन्स की नई कस्टमाइजेशन है। उसके अलावा जो इन्फिनिक्स के अपने आइकन्स हैं उनको इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा चेंज किया है और इस बार जो लुक है ना XOS 14.5 की, यकीन माने बहुत रिफाइंड और बहुत प्रीमियम लुक के साथ आता है। जैसे ही मैंने बॉक्स से निकाला, मुझे एक चीज ने सरप्राइज किया कि इस स्मार्टफोन में किसी किस्म के मुझे एड्स देखने को नहीं मिले और ना ही फालतू किस्म की फजूल एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं। यानी कि बिल्कुल क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। इन्फिनिक्स की अपनी एप्लीकेशंस हैं और गूगल की एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा कोई भी फजूल किस्म की एप्लीकेशन नहीं है और एड्स वगैरह का इस स्मार्टफोन में नामो निशान ही नहीं है। तो इन्फिनिक्स का ये जो सॉफ्टवेयर है ना XOS 14.5, एक तो इसमें भर के फीचर्स दिए गए हैं, सोशल टर्बो मोड, उसके अलावा स्पेशल फंक्शन में डायनामिक बार, बहुत सारी फीचर्स हैं। इन सारे फीचर्स की वजह से मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स की ये XOS मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्किन बन चुकी है। अब इस प्राइस में जो बाकी ब्रांड्स हैं, कुछ वो एड्स वगैरह और फालतू की एप्लीकेशंस, ब्लोटवेयर प्रोवाइड करने लग गए हैं, लेकिन इन्फिनिक्स ने अपने मोबाइल फोन से सारी चीजों को गायब कर दिया है। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स की तारीफ करना बनती है। 5000 mAh की बैटरी है, स्मार्टफोन में
35 वाट की चार्जिंग है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है, सामने 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा के सैंपल्स इस स्मार्टफोन के मैं आपको शो कर देता हूँ, वीडियोस वगैरह भी दिखा देता हूँ, आपने खुद ही आइडिया लगा लेना है। मुझे स्मार्टफोन के कैमरा रिजल्ट्स डिसेंट लगे हैं। स्पेशली अगर आप कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। और मुझे जो एक काफी अंडररेटेड फीचर लगता है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स की कैमरा एप्लीकेशन में, ये जो इनका स्काई शॉप वाला ऑप्शन है ना, यकीन माने ये रियल टाइम वर्क करता है। ऐसा लगता है एआई की वजह से हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप डिफरेंट किस्म के मतलब आसमान के कलर्स वगैरह, गैलेक्सीज और वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ, यकीन माने बहुत एस्थेटिक किस्म की पिक्चर्स आप इस फीचर की वजह से क्लिक कर सकते हैं और ये इन्फिनिक्स का बहुत अंडररेटेड फीचर है। कोई भी और स्मार्टफोन ये स्काई शॉप वाला फीचर प्रोवाइड नहीं करता। मुझे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में ये वाला फीचर काफी अच्छा लगता है। बाकी मीडियाटेक Helio G100 होने की वजह से फ्रंट और बैक से आप मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स हॉट 50 Pro Plus के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। और इस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। अब सूरज मेरी बैक साइड पे है, यहाँ पे तो डायनामिक रेंज को किस तरह से ये स्मार्टफोन बैलेंस करता है, या हाईलाइट्स को, शेडोज़ को, स्किन टोन्स कैसी हैं और शार्पनेस वगैरह, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे ख्याल में स्किन टोन्स तो सही कैप्चर कर रहा है, मेरा यही कलर है। लेकिन सब्जेक्ट को फोकस में रखने की वजह से जो पीछे यहाँ पे मिसाल के तौर पे हाइलाइट्स हैं, डायनामिक रेंज, उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा है। लेकिन यह है कि सब्जेक्ट को सही से फोकस में रखता है। अगर मैं ऐसे आ जाता हूँ, सूरज को सामने लाता हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे आसमान का कलर सब कुछ वैसे ही शो कर रहा है। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स हॉट 50 Pro Plus के बैक कैमरा से शूट हो रही है। 1080p 30 FPS पे कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन का जो निशान ऊपर मिलता है कैमरा की एप्लीकेशन में, वो 1080p 30 FPS पे काम करता है। वैसे मैक्सिमम जो ये स्मार्टफोन है 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकता है। इस प्राइस पे सारे स्मार्टफोन्स मीडियाटेक Helio G100 प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं। डिसेंट प्रोसेसर है, 40 FPS के आसपास गेम प्ले आप इस स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डे टू डे यूजेज में, सोशल मीडिया की एप्स चलाने में, नेविगेट करने में, अगर आप स्क्रॉल करते हैं मोबाइल फ़ोन को, कहीं पे भी लैग मुझे फील नहीं हुआ। मोबाइल फ़ोन काफ़ी फास्ट वर्क करता है। और स्पेशली अगर आप सेटिंग्स में जाके जो डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज को ऑलवेज ऑन सिलेक्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट होता है, उसको अगर आप हमेशा 120 हर्ट्ज पे रखते हैं, जाहिर सी बात है थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। बाकी इस XOS 14.5 में इन्फिनिक्स ने एनिमेशंस पे भी काफ़ी फोकस किया है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, विजेट्स की एनिमेशंस, तो जैसे मैंने बताया ना, ओवरऑल XOS बहुत अमेजिंग हो चुका है, बहुत रिफाइंड हो चुका है। अब यहीं पर ये वाला स्मार्टफोन मतलब गेमर्स को इस तरह से टारगेट करता है कि एक तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, JBL की तरफ से साउंड किए गए हैं। स्पीकर्स की आउटपुट लाउड बहुत अच्छी है। और मोबाइल फोन का वेट काफी कम है, तो ज्यादा देर तक आप इसको पकड़ के गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा फीचर्स कुछ ऐसी हैं जैसे बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन है, आप इस स्मार्टफोन से बाकी एसेसरीज को, मोबाइल फोन्स को चार्ज कर सकते हैं। और एआई की बहुत सारी फीचर्स, जैसे कि बैटरी के सेक्शन में ही देखें तो एआई चार्जिंग प्रोटेक्शन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अब अगर एआई के कुछ फीचर्स बताऊं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्मार्टफोन की एक स्पेशलिटी एआई की फीचर्स है, इन्फिनिक्स एआई है। गैलरी में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो उसको उसके बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकते हैं। एआई कटआउट का फीचर है ये वाला, आप स्टिकर्स वगैरह बना सकते हैं। थंबनेल में ये वाली चीज काफी काम आ सकती है, मोबाइल फोन को आप ड्रैग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एआई इरेजर का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी चीज पिक्चर में कोई ऐसी चीज आ गई है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर टैप करके आप इजीली गैलरी के एडिटर से एआई इरेजर को यूज करते हुए पिक्चर में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एआई वॉलपेपर्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में, पर्सनलाइजेशन में एआई वॉलपेपर्स आप स्मार्टफोन से जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल फंक्शन में आते हैं तो यहाँ पे मतलब इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं देखने को। अगर आप किसी भी पिक्चर में से, या स्क्रीन आपने ओपन की हुई है, उसमें टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल टैप करने से यहाँ पे कुछ फीचर्स है, स्मार्ट टच वगैरह, इनको ऑन कर लेना है। इसके बाद आप स्क्रीन में से कोई टेक्स्ट वगैरह निकालना चाहें, कॉपी करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। और इन्फिनिक्स का जो अपना असिस्टेंट है, फॉलेक्स असिस्टेंट, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फॉरेन ट्रिप वगैरह पे जाते हैं और दूसरी कंट्री की लैंग्वेज आपको नहीं आती तो लाइव ट्रांसलेशन वगैरह का फीचर है, आप ट्रांसलेट करके गुफ्तगू कर सकते हैं अगले बंदे से। तो ये जो इनका असिस्टेंट है ना फॉलेक्स, ये आपको एआई की बहुत सारी फंक्शनलिटीज एक ही जगह पे प्रोवाइड कर देता है। आप इससे चीजें पूछ सकते हैं। एआई वॉइस कैप्चर का फीचर है। तो एआई की बहुत सारी फीचर्स इस स्मार्टफोन का एक हाईलाइटिंग फीचर है इन्फिनिक्स एआई। अगर आप
आपको इसके ऊपर डिटेल से अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देते हैं, मैं इन्फिनिक्स एआई के ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन द एंड जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है, इसका डिजाइन और डिस्प्ले, दूसरे नंबर पे इसके ड्यूरेबिलिटी के फीचर्स, यानी कि जिस तरीके से इतने स्लिम स्मार्टफोन को डिजाइन किया गया है, छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस है, IP54 की रेटिंग, स्प्लैश प्रूफ है, और लास्ट पे जैसे मैंने बताया कि गेमर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, बाईपास चार्जिंग है, उसके अलावा एक्स बूस्ट गेमिंग इंजन है जो कि गेमिंग के दौरान काम आ सकता है, गेमिंग के लिए बहुत सारे डेडिकेटेड फीचर्स हैं अगर आप नोटिफिकेशंस वगैरह को बंद करना चाहते हैं, सारी चीजें। इन्फिनिक्स का ये वाला स्मार्टफोन एक यूनिक स्मार्टफोन है इस प्राइस में अगर देखा जाए, अपनी बिल्ड क्वालिटी, अपने स्लिम डिजाइन और एआई फीचर्स की वजह से, स्पेशली इसमें प्रोसेसर भी वही है जो इस प्राइस के सारे स्मार्टफोन्स लेके आते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे एक डिसेंट ऑफरिंग बन जाता है। अगर कॉलिंग क्वालिटी वगैरह की बताऊं तो सिग्नल्स वगैरह का मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं हुआ, अपलोड डाउनलोड स्पीड स्टैंडर्ड थी जैसे मेरे एरिया में आते हैं सिग्नल्स, और एयरपीस का वॉल्यूम काफी अच्छा है, यानी कि कॉल्स वगैरह आती हैं तो आपको शोर में भी कॉल वगैरह ले रहे हैं, ना ही आपकी आवाज जाने में कोई मसला होगा और आपको भी आवाज क्लियरली आएगी। सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक भी प्रोवाइड किया गया है जिससे ट्रैफिक में अगर आप कॉल्स वगैरह लेते हैं तो आपकी आवाज हाईलाइट होकर अगले बंदे तक जाती है, बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को रिमूव करता है। बाकी स्मार्टफोन के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या इसके बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।